4-5 महीने हो गए मार्च की घटना आई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ने मेरी बड़ी वाली बहन को बताया, जब पता लगी हमें बातें हमें नहीं बता दी। हमारे साथ और हमारी वाल्मीकि हो, चाहे चमार हो, चाहे दलित बहनें हो, चाहे गरीब हो। जब कहाँ चली गई थी, जब आज 5000 सालों बदतमीजी होती रही। मैंने कहा कि ये देख लो क्या हो रहा है, तो कह रही नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ पश्चिम दिल्ली के अंदर जनकपुरी के अंदर, क्योंकि जनकपुरी में इसलिए खड़े क्योंकि यहाँ पर डीसीपी ऑफिस है और डीसीपी ऑफिस को एक शिकायत देने जा रहे हैं। पीछे देख सकते हैं ये फैमिली है, पूरा परिवार है और इधर जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी है, समाज सेवी भी है और देश के प्रति, समाज के प्रति जान न्यौछावर करने वाले लोग भी हैं और इंसाफ दिलाने वाले लोग भी। उन लोगों को इंसाफ दिलाने वाले जो समाज से प्रताड़ित किए गया, जिनको पुलिस प्रशासन या प्रतिनिधि इंसाफ नहीं देते, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। और बात करते हैं कि ये यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, कि आप लोग यहाँ पे आए हो डीसीपी ऑफिस के में, और क्यों आए हो और कहाँ पे रहते हो आप लोग? जी वहीं रहते हैं, उसमें माधीपुर में रहते हैं। उस लड़की के साथ ये गलत हुआ, हमारी लड़की है ये, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। क्या मामला, क्या घटना घटी है? इसके साथ छेड़खानी करी गई है घर में ही। इसकी मम्मी के साथ है कोई, उसने करी है इनके साथ छेड़खानी। कितना समय बीत चुका इस घटना को? 6 महीने हो गए ना, हाँ 4-5 महीने हो गए मार्च की घटना आई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हमने आगे भी अप्रोच लगाई थी, कोर्ट में भी गए, पुलिस थाने में भी गए, सारी जगह घूम लिए, लेकिन कोई नहीं सुनाई कर रहा। थाना कौन सा लगता है आपके जो घर के आसपास है? का थाना, तो पंजाब बाग थाने में आप लोग गए थे? हाँ गए थे वहाँ भी, तो सुनवाई हुई नहीं? वहाँ नहीं सुनवाई हुई। वहाँ तो वो बात ही नहीं करते, कुछ भी बैठे ही रखते हैं, बस ऐसे ही बैठे रहो, अभी होएगी कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ। लिखित में दिया था या FIR करवाई थी? FIR भी करवाई थी हमने भी, लिखित में सब कुछ करवाया, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं। कॉपी है अभी आपके पास? कॉपी है ना। तो उसके बाद आगे कहीं कोशिश की, प्रयास किया बात करने के अधिकारियों से? कई जगह करा जी, लेकिन कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। हमने तो कई जगह करवाया, कहीं सुनवाई कहीं भी नहीं सुनवाई हो रही। तो यहाँ पे जनकपुरी में आप पूरे 5 महीने के बाद आए हो, इतना समय क्यों लग गया? हमें पता नहीं था जी, अभी पता लगा है हमें कि भाई सुनवाई होती है ऐसी बच्चियों के साथ, जैसे वो नाइंसाफ़ी होती है, इनकी सुनवाई होती है। इसी वजह से हम यहाँ आए हैं जी, क्योंकि हमारे आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी जी। अगर जानकारी होती तो हम क्यों कोर्ट के धक्के खाते, हम सीधे यहाँ पे। अभी आप लोगों को पता कैसे लगा कि ऊपर तक सुनवाई कैसे होती है? वो जी बताइए किसी ने। नहीं, भीम आर्मी का सहयोग मिला आपको? हाँ जी, भीम आर्मी के लिए उसमें पता लगा हमारे को कि ये जी ऐसे बच्चों के वो करवाते हैं सुनवाई, तो वो इसलिए हम आए। तो आप कहाँ से? मैं बवाना से हूँ। बवाना से? यहाँ पे किस लिए आए हो? लड़की की बुआ हूँ। क्या मतलब ऐसा क्या घटना घटी है जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हो, अधिकारी तक हम इसलिए उठा रहे हैं जी कि लड़की के साथ गलत होने की कोशिश थी, लेकिन ये बच गई है, इसके साथ छेड़खानी हुई है, तो हम इसलिए कदम उठा रहे हैं कि कल को किसी और लड़की के साथ ना हो ये चीज़। क्योंकि आगे ये जो दरिंदे हैं बाहर घूमते हैं, ये बाहर नहीं घूमने चाहिए। अब ये तो लड़की बच गई हमारी, कल को कोई और लड़की के साथ ना हो इस तरह की घटना। आगे बच्चियाँ हमारी और भी हैं, हमारी बच्चियों के साथ कोई घटना हो, किसी की भी लड़की के साथ नहीं हो ये घटना। और हमारी 2 लड़की और भी वहाँ पर उस घर में, तो वो दरिंदे उनको भी टारगेट करेंगे। फिर इसके साथ करा है जो उन्होंने बहुत गलत करने की कोशिश करी है, लेकिन ये तो किसी तरीके से बच गई है लड़की हमारी, छेड़छाड़ करी है। हाँ जी, और पुलिस थाने गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी पास में। तो ये लड़की है, हम दिखा रहे आपको, इनका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, ना ही इनका नाम बताएंगे। नाम से हम दाम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को 2016 में जो घटना घटी थी वो भी कैसी घटना थी। तो इस लड़के से बात करेंगे, ये पूरी बात अपनी जुबान से बताएंगे, पूरी कहानी क्या क्या घटना घटी आपके साथ। मुझे बताइए, अपना नाम मत बताना लेकिन। मेरे साथ बहुत गलत किया उस आदमी ने, संजय शर्मा नाम है उसका। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। मैं न्याय चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था? उसने मेरे साथ छेड़खानी किया है, मेरे को गलत जगह पे, प्राइवेट पार्ट्स पे छुआ है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। बस मैं ये, आपको कैसे जानता था? वो हमारे घर में ही है, जो मेरी माँ है वो उसके साथ रहती है, उसके साथ है, सौतेली माँ है।
उसके साथ ही है वो, उनके साथ ही है, इसीलिए वो घर में आया था और उसने मेरे साथ छेड़खानी करी घर में आके, इसीलिए बस मैं ये चाहती हूँ कल को किसी के साथ और कुछ ना हो, किसी और लड़की के साथ, मेरी बहनें भी रहती हैं वहाँ पे, और किसी के साथ कुछ ना हो, बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो और मेरे को न्याय मिले बस। तो आपने सभी घटना अपने परिवार वालों को कब बताई थी? मैंने 5 तारीख को मेरे साथ हुआ तो 2 दिन तक उन्होंने मुझे घर में बंद करके रखा। मैं गली में भी आई थी पर गली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 2 दिन घर में बंद करके रखा। 2 दिन घर में बंद करके रखे? फिर उसके बाद मेरे फ़ोन छीना मेरा, फिर फ़ोन मैंने बाद में 2 दिन बाद माफ़ी मांग के फ़ोन करूँगी, मैंने फ़ोन लिया, फिर मैंने अपनी बुआ के पास इनके पास फ़ोन किया और ये आए, इन्होंने सब मेरे को चौकी में लेके गए। जब पुलिस के सब कुछ हुआ फिर मैं इनके पास ही रह रही हूँ जब से ही। आपने कंप्लेन लिखवाई थी लेकिन FIR अभी तक नहीं हुई है? कुछ भी नहीं हुआ है, 6-7 महीने हो गए अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, पुलिस वाला कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। आप? मैं इसकी बुआ हूँ, मैं इसकी बुआ हूँ। तो आप लोगों को पता कैसे लगा कि ऐसी घटना हो चुकी है? हमें तो बाद में पता लगा जब इन्होंने मेरी बड़ी वाली बहन को बताया, जब पता लगी हमें बातें, हमें नहीं से बता दी। क्योंकि चाहते क्या फिर आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिल जाए, आगे किसी बच्ची के साथ छेड़खानी ना हो, हम ये चाहते हैं। इंसाफ की राह तो बहुत कठिन होती है ना? कोई बात नहीं, हम वो भी सह लेंगे, पर अपनी भतीजी को इंसाफ धमकियाँ भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, धमकियाँ मिलती है। सर वो भी सह लेंगे, अपनी भतीजी के लिए, अपनी बच्ची के लिए हम वो भी सह लेंगे। जब इसके मम्मी पापा नहीं है तो उसके सारे हम 3 बुआ ही खड़ी है ना, हम इंसाफ दिलाएंगे इसको। तो आपको उम्मीद है यहाँ पे DCP ऑफिस में आए सुनाई हो जाए? उम्मीद के ऊपर ही हम यहाँ पे आए हैं सर। तो आप कहाँ रहते हो? मादीपुर, सॉरी निहाल बिहार। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश सचिव महिला विंग से नेहा। वो महिला आज़ाद समाज पार्टी से सचिव है और क्रांतिकारी भी है और बहुजनों के लिए, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है। आज ये भी अपने घर का काम छोड़ के यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आए हो, इसको इंसाफ दिलाने के लिए। थोड़ा बताइए आप क्यों आए हो, क्या जरूरत पड़ी आपको आने की? देखिए, बेटी के साथ जो भी अन्याय, अत्याचार, जो भी दुर्व्यवहार, जो भी शोषण इसके साथ हुआ है, शारीरिक, मानसिक, पूरा आप देखिए नाबालिग है, पॉक्सो में इसका मामला दर्ज होना चाहिए और SC/ST एक्ट भी नहीं लगाया और FIR भी की है। उसमें जो भी चीज़ें पंजाबी बाग थाने में, ये पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन की लापरवाही है और दिन बे दिन आए हर दिन ये मामले आते हैं, पुलिस की लापरवाही। हम कह रहे हैं कि हम सरकार बनाते हैं, हम पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और समाज में बोलते हैं हिंदू समाज, हिंदू चूड़ा चमार कर देते हैं कि चूड़ा चमार SC/ST दलितों को, OBC को बांटने की बात करते हैं, ये ऐसे कानून लाते हैं, ऐसी नीतियाँ लाते हैं। मैं कह रही हूँ अगर हिंदू है, ये बहन भी अगर हिंदू है, आज ये वही समाज है जिस समाज के पुरखे इनके कूड़ा टट्टी साफ करते हैं, है ना, और उनकी बेटियों के साथ ये काम होता है। तो हिंदू किस बात के हैं, इस बात का भी जवाब ये सरकार दे कि आप हिंदुओं की रक्षा ऐसे करोगे, आप हिंदू धर्म की रक्षा ऐसे करोगे, आप महिलाओं की रक्षा ऐसे करोगे कि आप पर भरोसा, हिंदू मुसलमान करवाना आपको आता है। चलिए हम हिंदू मुसलमान, अगर मुसलमान होता आप लव जिहाद का वो लगा देते केस, लेकिन यहाँ तो एक वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वाल्मीकियों को अगर कोई छेड़ेगा, उन पर आँच भी आएगा तो गोलियां चला देंगे। हाँ, तो अब वो संगठन कहाँ है? मैं नेहा सिंह यहाँ खड़ी हूँ, भीम आर्मी से, ये मेरे भाई हैं संदीप बागड़ी जी, इनसे संपर्क करो और आओ लड़ो, बहन की लड़ाई लड़ो। हम देखते हैं आप कितना साथ दोगे। हमें तो चाहिए हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हो और हमारी वाल्मीकि हो, चाहे चमार हो, चाहे दलित बहनें हो, चाहे गरीब हो, उनकी असमतें लुटती हुई जो आज लूट रहे हैं, जो आज बर्बाद कर रहे हैं। आपने हमें शिक्षा नहीं दी, आपने हमें रोजगार नहीं दिए, आपने हमें सुरक्षा नहीं दी, और ये सब जो है ऐसे काम जो आप लोग कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, ये आप बेहतर हमसे जानते हैं। हम तो फिर भी दलित हैं, हम तो फिर भी अनपढ़ हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हम गरीब लोग हैं। हम सिर्फ ऐसे धरने प्रदर्शन करके अपने संगठन बना के अपनी ताकत बना रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस देश में वो भी आपको पता है। मोदी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, महिला आयोग भी है, SC/ST आयोग भी है, तब भी देख लीजिए यहाँ पे क्या है, और कानून भी ऐसे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या न्याय सच में मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी है ना, लेकिन क्या न्याय सच में मिल रहा है दलितों को? ये सबसे बड़ा सवाल है। और महिलाओं को
दलित महिलाओं को, दलित लोगों को न्याय क्या सच में मिल रहा है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है इस देश की जनता के लिए और सरकार के लिए। संदीप जी, आपके हाथ में संविधान है, आपके हाथ में संविधान भी है, थोड़ा आप इधर आ जाइए, आवाज़ मिक्स हो रही है ना। आपके हाथ में संविधान भी है और संविधान आप लेके जनकपुरी आए हो, DCP ऑफिस में आए हो उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अभी जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस दी थी कि भाई डिसीजन होना चाहिए कि इस पर बात चलनी चाहिए कि ये क्रिमिनल बनानी चाहिए SC ST को, और वाल्मीकि समाज और दूसरा समाज में एक तरह से 2 फाट भी हो गई है। तो वाल्मीकि समाज कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो हम छोड़ेंगे नहीं, उनको 11 लाख रुपए भी दिया, और हिंदू समाज जो है तन मन धन से गन के साथ भी वाल्मीकि के साथ खड़े, लेकिन आज भी गन वाले भी नज़र नहीं आ रहे, हिंदू समाज भी नज़र नहीं आ रहा। आप भीम आर्मी के वही कार्यकर्ता, वही चंद्रशेखर आज़ाद भाई के सिपाही यहाँ पे हो। देखिए, ये गन हाथरस में कहाँ चली गई थी? ये गन जब ये ही गन वाले लोग हाथरस की बेटी के जो वहाँ पे पंचायतें कर रहे थे, वो गन कहाँ चली गई थी? जब ये गन नांगल दिल्ली कैंट में कहाँ चली गई थी? ये गन फरीदाबाद में परशुराम वाल्मीकि का जब हत्याकांड होया, जब कहाँ चली गई थी ये गन? और ये गन जब कहाँ चली गई थी? जब आज 5000 सालों से यही लोग हमें गन से मार रहे थे, तो ये गन जब कहाँ थी? जब याद नहीं आई? ये कम कौन थे? समाज को 2 फाड़ करने की इनकी मंशा है, वो विषय अलग है। आज मैं पत्रकार महोदय आपसे बता दूं, विषय ये है कि भीम आर्मी एक बहुजन की बात करता है, ना कि जाति विशेष की बात करता है। वाल्मीकि समाज आज सक्षम है भीम आर्मी के अंदर। जो हमारी बच्ची के साथ घटना हुई है, हमने किसी गन वाले की जरूरत नहीं है। किसके साथ रहते हैं भाई, वे तो हमारी सहायता क्या करेंगे जिनके नाम पे बताऊं पिंक लग गया हो? हमारे तो छोटे बच्चों के हाथ भी लाल रहते हैं हमेशा, तो पिंक वाले तो दूर रहे, और हम तो लाल वाले हैं जिनके बच्चों के हाथ भी लाल रहते हैं ठीक बचपन से। तो हमें ना शिकायत गन का मामला। अच्छा, कि इनको 5 महीने तक चीज़ें पता नहीं थी कि आगे भी सुनवाई होती है। अब इनका कुछ हौसला बढ़ा हुआ देख रहा हूँ मैं, तो आप लोग इनका कितना सहयोग करोगे? देखिए, सहयोग ये है, सबसे पहले तो SC ST एक्ट में जो धारा नहीं लगाई गई वो जुड़वाएंगे, और सविता सोलंकी और दीपक जो चौकी इंचार्ज है वो, और देविंदर ओबराय जो यहाँ पंजाबी बाग थाने का जो भाई थाना अध्यक्ष है, इन तीनों की मिली भगत से आरोपी को आज तक छूट दी गई। ये तत्काल आज हम बर्खास्त करवाएंगे और SC ST में मामला दर्ज कराएंगे, और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है आज वे सस्पेंड होंगे। ये मांगे आज नहीं होगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे DCP ऑफिस से। DCP साहब सुन ले, अगर अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो ये मांग मांगनी पड़ेगी हमारी आज। अगर DCP भी नहीं सुनेगा तो फिर आगे क्या? तो DCP की कुर्सी हम खींच लेंगे आज। वो कुर्सी पे बैठा, हमारे लिए बैठा है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती रहे और आप बताओ कुर्सी पे चिपके रहेंगे? नहीं, भीम आर्मी मजबूत है, यहाँ बहुजन समाज मजबूत है, ऐसा नहीं होगा। अब हम जो हमारी सुनवाई नहीं करेगा कुर्सी भी हटा देंगे उसकी। लेकिन ज़्यादातर SC ST की सुनवाई होती नहीं, मामले दबा दिए जाते हैं। देखिए, ये तो दिल्ली है, जब दिल्ली में ही यहाँ 6 महीने का डिले कर दिया, ये हमारी बेटी को दर दर बटाया गया, तो सोचो गांव देहात में क्या हाल होगा। NCRB का डाटा है, रोज 35 लड़कियों का इस देश के अंदर रेप हो रहा है, वो भी दलित बहुजन समाज की है। अब ये बताए, दिल्ली जैसे शहर में ये घटना हो रही है, और वो जो घटना है वे याद कौन करेगा जो दर्ज ही नहीं होती? भाई, वे तो आंकड़े अलग हैं। दिल्ली जैसे शहर में आज हम है ना आवाज़ उठाने के लिए। जो लापरवाही बरती है जिन अधिकारियों ने, हम उनको सजा दिलाएंगे, ड्यूटी नहीं कर पाएंगे वे। ये तो संदीप बागड़े जी वो बात करते हैं। इधर और भी भीम आर्मी से महिलाएं भी है, कार्यकर्ता भी है, जो कि जिला नजफगढ़ की भी है। ये आप लोग इधर आए हो, किस लिए आए? ये हमारी बहन है जो पंजाबी बाग में रहती थी, उसके साथ एक दुर्घटना हुई है। नाम है संजय शर्मा, और उनकी जो दूसरी मम्मी है उसकी मंजूरी से ये हरकत हुई है। बहन का कहना है कि वो सामने खड़ी रही और फिर भी मेरे साथ बदतमीजी होती रही। मैंने कहा कि ये देख लो क्या हो रहा है, तो कह रही है कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो संजय शर्मा है उसके साथ वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग काफ़ी बाकी है। बाकी उनका नाम मैं जानती नहीं हूँ, बहन को पता है। और 2 दिन तक बहन को
एक कमरे में बंद भी रखा ताकि वो किसी को बता ना सके, बंद क्यों रखा उनको? ताकि वो बाहर किसी को ना बता सके। तो अब कैसे बात मतलब कि लीक हुई है? कैसे ना कैसे करके वो बाद में निकली, जब वो चिल्ला चिल्ली मचाई तो वो निकली बाहर। और भी बहनें हैं उसकी छोटी, उन्होंने भी देखा होगा। बाद में बाहर निकली तो उसने फ़ोन लगाया अपनी बुआ जी को या किसी भी जान ऐसे को जिससे वो विश्वास करती है। फिर जाके उन्होंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने पुलिस में जो है कि FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। उसके बाद हम बीमार में पहुँचे। कैसे न कैसे करके इन्होंने हमसे संपर्क किया। जनकपुरी आने का क्या कारण है? आज हम DCP से पूछना चाहेंगे कि आपने क्या काम किया। एक महिला के साथ दिन पर दिन रेप होता जा रहा है और कोई भी रुकावट नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बचाए और कहाँ से बेटी पढ़ाए? तो ये थे तमाम कार्यकर्ता भीम आर्मी के और वो परिवार। जो दिक्कत तो है उस लड़की के साथ जो छेड़खानी हुई है, 2 दिन तक बंद भी रखा गया। पुलिस ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की होती है रखवाली करने की, सुरक्षा करने की, कानून व्यवस्था को बना के रखने की। लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई कानून व्यवस्था कायम नहीं रखी और ना ही उस लड़की को इंसाफ दिया। अगर उसको इंसाफ मिल जाता तो शायद आज भीम आर्मी के लोग सड़क पर निकलते नहीं। और यही भीम आर्मी आज वाल्मीकि समाज की रक्षा के लिए भी खड़ी है। लेकिन वाल्मीकि समाज मानने को तैयार ही नहीं हो। तो एक तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे हाथ धो के पड़ गया कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को बर्बाद करके छोड़ेंगे। 11 लाख का ताना भी मार रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में पहुंच चुका है। और कह रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद और जो बिरादरी चंद्रशेखर आज़ाद की वो उनका सारा आरक्षण खा गई है। लेकिन उनमें को खुद सोचना चाहिए कि SC और ST ये दोनों भाई भाई है। इनके बीच में फूट पड़नी नहीं चाहिए। इनको मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। क्योंकि आपस में लड़ोगे तो ऊपर वाले फ़ायदा उठाएंगे जो कि उठा रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि पता लग सके कि दिल्ली पुलिस बहुजनों के साथ, दलितों के साथ क्या काम करती है, उनकी कितनी सेवा करती है, कितनी रक्षा करती है, कितना न्याय दिलाती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।